आज ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें नमाजियों ने मस्जिद को ही अखाड़ा बना दिया। जिस मस्जिद में इबादत करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, उसी मस्जिद में भाईजान आपस में ही लात, घूंसे और मुक्का चलाने लगते हैं। ताजा मामला यूपी के मुजफ्फरनगर में। पीटने वाले भाईजान और पिटने वाले भी भाईजान। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये मारपीट मस्जिद के अंदर हो रही है। 22 सितंबर 2024 को दोपहर 2:30 बजे हुई इस घटना का वीडियो विवरण अब शुरू से देते हैं। मुजफ्फरनगर की मस्जिद में 2-3 लोग पहले से दिख रहे हैं। अचानक बाहर से भाईजान की भीड़ आती दिख रही। इमाम के साथ एक लाल शर्ट वाले भाईजान ने आते ही एक लड़के को टारगेट पर लिया और पीटने लगे। उसके बाद लोग आते गए और लात मुक्का भांजते रहे। ऐसा नहीं है कि उस लड़के ने छोड़ दिया, उसने भी मुक्के से ही जवाब दिया, लेकिन उसका जवाब इस भीड़ के सवाल के सामने बेअसर रहा। अब भाईजान के इस मल्लयुद्ध की वजह भी जान लीजिए। मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान पीड़ित युवक ने इमाम साहब की गलती पकड़ ली। उसने इमाम को उसकी गलती बता भी दी। इसी बात पर इमाम ने भीड़ बुला दी और युवक की इस तरह से खातिरदारी की। इस मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब पीड़ित युवक ने इमाम समेत 7 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पिछले कुछ दिनों में कई जगहों से भाईजान की आपसी मारपीट के कई वीडियो सामने आए। बांग्लादेश के ढाका की नेशनल मस्जिद बैतुल मुकर्रम में जबरदस्त लात घूंसे चले। यहाँ जिस नमाजी के हाथ में जो आया उसने उसी को हथियार बनाकर दूसरे पर हमला बोल दिया। कैमरा ने मस्जिद का जो भी हिस्सा दिखाया, वहाँ फाइट हो रही थी। दरअसल मस्जिद में इमाम पद को लेकर विवाद था। 20 सितंबर को कुछ नमाजियों ने एक मुफ्ती की मौजूदगी में नमाज पढ़ने से मना कर दिया। बाकी नमाजियों ने इस बात का विरोध किया, फिर मामला बढ़ गया और मारपीट होने लगी। बाद में मुफ्ती बिना नमाज पढ़े ही फरार हो गए। पर नमाजियों के जबरदस्त हंगामे की वजह से मस्जिद में खिड़की दरवाजे सब टूट गए और कई लोग घायल भी हुए। ढाका से पहले मुरादाबाद की एक मस्जिद से मुक्के, डंडे, चप्पल और बेल्ट से महायुद्ध की तस्वीरें सामने आई थी। बांग्लादेश की तरह ही यहाँ हमला करने वाले भी मुसलमान थे और हमले का जवाब देने वाले भी मुसलमान। मस्जिद में महाभारत के दौरान किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, सब मिलकर फाइट करते रहे। न केवल मस्जिद के अंदर मारपीट हुई बल्कि मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस के मुताबिक इस मस्जिद के अंदर 2 बच्चे किसी बात को लेकर आपस में झगड़ने लगे और बच्चों के मामले में साथ देने के लिए बड़े भी शामिल हो गए और बड़े मियाँ के साथ साथ छोटे मियाँ ने मिलकर ऐसी लड़ाई लड़ी कि पूरे देश में चर्चा होने लगी। कुछ दिनों पहले उन्नाव की एक मस्जिद में मौलवी पद को लेकर गोलियां चलने लगी। 2 गुटों ने लाठी डंडे चलाने के बाद फायरिंग भी की। झगड़े में दोनों तरफ से 15 लोग घायल हुए। मौलवी पद पर दावेदारी की वजह से मस्जिद को मिलने वाला चंदे की रकम में मौलवी को भी हिस्सा मिलता है। यानी मस्जिद को किसका भाईजान चलाएगा, ये फैसला करने के लिए दोनों गुटों ने आपस में लाठी डंडों के साथ फायरिंग भी की। ऐसा लग रहा है कि मानो हर मस्जिद में भाईजान युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए मौका मिलते इनका फाइट क्लब शुरू हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।